आप सभी बच्चों लोग का आपके यूट्यूब चैनल गो टू क्रक्स फिजिक्स पे स्वागत है, वेलकम है। उम्मीद है आप लोग फिजिक्स के वीडियो का आनंद उठा रहे होंगे। तो आज चलते हैं। आज का वीडियो में टॉपिक है टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन। टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन क्या है? इसमें दो तरह के रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशनल मोशन और कर्वीलिनियर ट्रांसलेशन मोशन दोनों में अंतर क्या है। पहले देखते हैं कि ट्रांसलेशन मोशन है क्या। ट्रांसलेशन मोशन एक तरह का मोशन है, गति है, जिसमें कोई भी बॉडी है हर एक पॉइंट, जब बॉडी जब मूव करती है उसका हर एक पॉइंट सेम डिस्टेंस, सेम डायरेक्शन, सेम समय में सेम डायरेक्शन, सेम दूरी डिस्टेंस पर रहती है उसका बॉडी का हर एक पॉइंट। ट्रांसलेशनल मोशन एक तरह का मोशन है जिसे गति भी कहते हैं। इसके में एक बॉडी घूम रही है सेम समय में, सेम डायरेक्शन, सेम डिस्टेंस पे उसका हर एक पॉइंट घूमती है। आसान शब्दों में समझे? नहीं समझे? आसान शब्दों में समझो। कोई भी ऑब्जेक्ट पूरा घूम रही है एक जगह से दूसरे जगह बिना रोटेट किए, बिना घूमे हुए, तो इसको कहा जाता है ट्रांसलेशनल मोशन। बिना घूमे हुए दाएं बाएं सीधा घूम रही है एक प्लेस से दूसरा जगह, तो पूरा का पूरा बॉडी, तो इसको ट्रांसलेशन मोशन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए एक कार मूविंग स्ट्रेट ऑन ए रोड, कोई कार मूव कर रही है स्ट्रेट पे, रोड पर सीधा। ए लिफ्ट मूविंग अप और डाउन, कोई भी लिफ्ट है जो कि अप और डाउन ऊपर हो रही है। ए बॉक्स स्लाइडिंग ऑन द फ्लोर, कोई बॉक्स स्लाइड कर रही है फ्लोर पे। इन ट्रांसलेशनल मोशन द ओरिएंटेशन ऑफ द बॉडी डज नॉट चेंज। ट्रांसलेशन मोशन में बॉडी का ओरिएंटेशन चेंज नहीं होता है, ये ध्यान रखना। अब आते हैं ट्रांसलेशनल मोशन कितने प्रकार के होते हैं। दो तरह के होते हैं, ब्रॉडली डिवाइड किया जाता है दो तरह के। पहला रेक्टिलिनियर, जिसे लीनियर भी बोलते हैं, रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशनल मोशन। दूसरा कर्वलिनियर ट्रांसलेशन मोशन। अब इसे एक एक करके डिटेल से समझते हैं। पहला है रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशनल मोशन। ये क्या है? दिस इज ए टाइप ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन इन व्हिच ए बॉडी मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। रेक्टिलिनियर मोशन एक तरह का ट्रांसलेशन मोशन है जो जिसमें एक बॉडी जो है एकदम सीधी लाइन में घूमती है। जैसे ऑल पॉइंट्स द बॉडी मूव्स इन ए स्ट्रेट पैरेलल पाथ। कोई बॉडी का हर एक पॉइंट स्ट्रेट घूमती है, सीधा घूमती है और पैरेलल पाथ में फॉलो करते हुए। अब डायरेक्शन मोशन जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। मोशन का डायरेक्शन जो है वो कांस्टेंट रहता है, दाएं बाएं नहीं घूमती है, ना तिरछा घूमती है, सीधा चलती है। अब इसे एग्जांपल समझते हैं। कार ऑन ए स्ट्रेट रोड। स्ट्रेट रोड पे कार है। व्हेन ए कार मूव्स ऑन ए स्ट्रेट हाईवे, कोई भी कार स्ट्रेट हाईवे घूम रही है तो कार का हर एक पार्ट आगे बढ़ती है, कार रोटेट नहीं करती है, ये स्ट्रेट डायरेक्शन, स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है। दूसरा एग्जांपल, लिफ्ट मूविंग वर्टिकली। लिफ्ट जो है वर्टिकली मूव कर रही है, लिफ्ट ऊपर नीचे वर्टिकली बिल्डिंग में घूमती रहती है। इसमें क्या है, मूव कहाँ घूमती है? सिर्फ स्ट्रेट वर्टिकल लाइन में, सीधा स्ट्रेट वर्टिकल लाइन में घूमती है। इसे ये मोशन रेक्टिलिनियर है। कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे गिर रही है, स्टोन ड्रॉप वर्टिकली, कोई भी स्टोन है वर्टिकली गिर रही है नीचे, मूव्स स्ट्रेट डाउनवर्ड अंडर ग्रेविटी। ये अंडर ग्रेविटी में के अंदर ये सीधे नीचे तरफ मूव करती है बॉडी। और सब टाइप्स ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर का मोशन का सब टाइप्स भी होते हैं, जैसे यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन। इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है, एक्सेलरेशन 0 रहता है। एग्जांपल के लिए ट्रेन मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक। कोई भी ट्रेन कांस्टेंट स्पीड पे स्ट्रेट ट्रैक पे घूम रही है, ये यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन होगा, जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट होगा लेकिन एक्सेलरेशन 0 होगा। दूसरा नॉन यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन। इसमें क्या होगा, वेलोसिटी चेंजेस विद टाइम। इसमें वेलोसिटी टाइम के साथ बदलता है लेकिन एक्सेलरेशन 0 नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल समझते हैं। कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड स्पीडिंग अप ऑन ए स्ट्रेट रोड।
कोई भी गाड़ी स्टार्ट हो रही है रेस्ट से, आराम से, और स्ट्रेट रोड पर स्पीड अचानक बढ़ जाती है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन हुई। अब क्या है, ये वन डायमेंशन मोशन है। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एक लाइन में, सभी सेम लाइन में होते हैं, और इक्वेशन मोशन डायरेक्टली यहाँ अप्लाई किए जाते हैं। और दूसरा है कर्वीलिनियर ट्रांसलेशन मोशन। ये क्या है? कर्वीलिनियर मोशन एक तरह का ट्रांसलेशन मोशन ही है, जिसमें बॉडी कर्व्ड पथ में घूमती है, लेकिन वो रोटेट नहीं करती है, घूमती नहीं है, सिर्फ कर्व्ड पथ पर फॉलो करती है, कर्व का मूव करती है कर्व पथ में, लेकिन वो रोटेट नहीं करती है। ऑल पॉइंट्स ऑफ द बॉडी मूव द सेम डिस्टेंस। इसे बॉडी का हर एक पॉइंट जो है सेम डिस्टेंस मूव करती है, लेकिन पाथ जो होता है कर्व होता है। डायरेक्शन मोशन कीप्स चेंजिंग। मोशन का डायरेक्शन जो हमेशा चेंज हो रहा है। इसमें एग्जांपल्स के लिए क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन, बॉल थ्रोन एट एंगल। प्रोजेक्टाइल मोशन से ये एक कर्वीलिनियर मोशन है। जब कोई बॉल को किसी एंगल पे फेंका जाता है तो एक कर्व पैराबोलिक पथ ले लेती है वो, तो बॉल जो है पूरी तरह से बॉल मूव करती है। द बॉल मूव्स एज ए होल। दिस इज कर्वीलिनियर ट्रांसलेशन मोशन। दूसरा है कार टर्निंग ऑन ए कर्व्ड रोड। कोई कार कर्व्ड रोड पर टर्न कर रही है, कार टर्न स्मूथली विदाउट स्किडिंग। बिना फिसले हुए कोई कार टर्न कर जाती है स्मूथली, तो ये कार टर्निंग ऑन द कर्व्ड रोड कहलाती है। एवरी पार्ट ऑफ द कार फॉलोज ए कर्व्ड पाथ। ये कार का हर एक पार्ट जो है एक कर्व्ड पाथ फॉलो करती है। मोशन इज ट्रांसलेशन बट नॉट रोटेशनल। ये ट्रांसलेशन मोशन है, लेकिन रोटेशनल नहीं है। तीसरा एग्जांपल, वाटर फ्लोइंग थ्रू ए कर्व्ड पाइप। पानी कर्व्ड पाइप से फॉलो कर रही है, ये कर्वीलिनियर है मोशन है। वाटर मूव्स अलोंग ए कर्व्ड पाथ बट डज नॉट रोटेट एज ए रिजिड बॉडी। वाटर जो है कर्व्ड पाथ को फॉलो कर रही है, लेकिन ये रोटेट नहीं कर रही है रिजिड बॉडी की तरह। लेकिन यह एक सवाल उठता है कि व्हाई इट इज स्टिल ट्रांसलेशनल इवन दो द पाथ इज कर्व्ड। पाथ कर्व्ड है क्योंकि द ऑब्जेक्ट डज नॉट स्पिन। ये ऑब्जेक्ट घूमता नहीं है अपने एक्सिस पे। ऑल पॉइंट्स ऑफ द सेम वेलोसिटी एट ए गिवन स्टैंड। गिवन स्टैंड पे ये सेम वेलोसिटी फॉलो करता है हर एक पॉइंट पे, इसलिए ये ट्रांसलेशनल है लेकिन रोटेशनल नहीं है। अब कंपेयर करते हैं रेक्टिलिनियर वर्सेस कर्वीलिनियर मोशन में। ये क्या क्या फीचर है? एक रेक्टिलिनियर मोशन है, ये कर्वीलिनियर मोशन है, इसे कंपेयर करते हैं। पाथ, रेक्टिलिनियर मोशन में स्ट्रेट लाइन, कर्वीलिनियर में कर्व्ड पाथ। डायरेक्शन, रेक्टिलिनियर मोशन में कांस्टेंट और कर्वीलिनियर में कंटीन्यूअसली चेंजिंग। एक्सीलरेशन, रेक्टिलिनियर मोशन में मे बी जीरो, नॉन जीरो। कर्वीलिनियर मोशन में ऑलवेज प्रेजेंट। एक्सीलरेशन हमेशा रहेगा, डायरेक्शन क्योंकि चेंज होती रहती है। एग्जांपल, लिफ्ट मूविंग अप, इसमें कर्वीलिनियर में प्रोजेक्टाइल मोशन। अब यहाँ एक कंफ्यूजन क्या होती है? सर्कुलर मोशन इज नॉट प्योर ट्रांसलेशन मोशन। क्यों? सर्कुलर मोशन जो है वो ट्रांसलेशन मोशन पूरी तरह से नहीं है। क्यों? क्योंकि सर्कुलर मोशन में बॉडी अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, घूमती है, जबकि ट्रांसलेशन में रोटेट नहीं करती है। डिफरेंट पॉइंट्स हैव डिफरेंट वेलोसिटी। डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट वेलोसिटी होती है। जैसे एग्जांपल के लिए फैन ब्लेड, ये रोटेशनल मोशन है। व्हील रोलिंग, ये कॉम्बिनेशन है ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों का। व्हील जो घूम रही है, रोल कर रही है, ये ट्रांसलेशन रोटेशन दोनों इसमें है। और रियल लाइफ के स्टडी से समझते हैं, कार मूविंग ऑन ए कर्व्ड रोड, द कार सेंटर मास फॉलो ए कर्व्ड पाथ। कार का जो सेंटर है मास का, कार का सेंटर मास जो है वो कर्व्ड पाथ फॉलो करता है, लेकिन द कार इटसेल्फ डज नॉट रोटेट अबाउट ओन एक्सिस। लेकिन कार जो है वो अपने एक्सिस पे रोटेट नहीं करती है। मोशन कर्वीलिनियर ट्रांसलेशन मोशन है ये। बट इफ व्हील्स रोटेट, अगर व्हील्स रोटेट करती है तो ये रोटेशनल मोशन है। कार बॉडी जो है ये ट्रांसलेशन मोशन है। मेनी रियल मोशंस आर कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स। बहुत तरह के वास्तविक मोशन जो होते हैं ये दोनों तरह के कॉम्बिनेशन से होते हैं, दोनों मिले होते हैं, दोनों को लेके चलते हैं साथ में। अब एग्जाम के लिए क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं?
आइडेंटिफिकेशन ऑफ मोशन टाइप, किस तरह के मोशन टाइप है ये पूछी जाती है, आइडेंटिफाई करो। रेक्टिलिनियर और कर्वीलिनियर मोशन में क्या डिफरेंस है और क्यों इसमें रोटेशन इन्वॉल्व है या नहीं। अब एक टाइपिकल क्वेश्चन, इसका जवाब दो। ए बॉडी मूविंग अलोंग ए कर्व्ड पाथ विदाउट रोटेशन इज अंडरगोइंग कर्वीलिनियर ट्रांसलेशन मोशन। एक लाइन में समझते हैं। The translation motion is motion in which a body moves as a whole. It can be rectilinear if the path is straight or curvilinear if the path is curved. कोई भी ट्रांसलेशन मोशन एक मोशन है जिसमें बॉडी पूरी तरह से घूमती है। ये रेक्टिलिनियर तब कहलाती है जब ये इसका पाथ स्ट्रेट होता है, और कर्वीलिनियर ये कब कहलाती है जब इसका पाथ कर्व्ड होता है। उम्मीद बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा ट्रांसलेशन मोशन, इसके अंतर्गत कितने तरह का टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन मोशन। इसे मनन करो, इसे बार बार देखो वीडियो को और समझो, नोट करो। उम्मीद है बहुत फायदा होगा। ये कंसेप्चुअल वीडियो है ये। और हमारे यूट्यूब चैनल कोड टू क्रक्स फिजिक्स को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा शेयर करो, बेल बटन प्रेस करो ताकि हमारा वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।